मेरे प्रियो, आप सबों को मसीह यीशु में फिर से एक बार मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज इस समय हम लोग यीशु में एकता का बारे में कुछ बातें सुनेंगे और चर्चा भी करेंगे। जब यीशु मसीह में एकता का बात हम लोग करते हैं ना, हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय स्थानों में हमारी मिरास क्या है। आइए मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 18 से 20 तक हम लोग पढ़ें। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 18 से 20 यहाँ ऐसा लिखता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभु के और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाया और सुनाया प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, हमें जब हम लोग एकता का बात करते हैं यीशु मसीह में, हमारा बुलावट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। या पौल प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना उस समय इफिसियों का विश्वासी के लिए था, तो आज आप और मेरे लिए आप और मुझे जानना चाहिए कि आप और मेरा बुलावट की आशा क्या है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा होता है, आप पर मुझे यह जानना होगा। जब आप इस प्रार्थना को अपना भाषा में अपने जीवन में लागू करेंगे, सही में आप जान पाएंगे। लेकिन आज मैं इस बातों को और इस पदों को नहीं, लेकिन मैं तो आपको लेके जा रहा हूँ इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय में। 4 अध्याय हम लोग 1 से 7 तक पढ़ेंगे। जब आप और मैं बुलावट की बात करते हैं ना, जब जिस बुलावट से हम बुलाए गए हैं उसी के अनुसार चलें, बोलता परमेश्वर का वचन। जिस प्रकार हम जीवन व्यतीत करते हैं वह हमारे विश्वास पर आधारित है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय बुलावट स्वर्गीय चरित्र की मांग करती है। चाल चलन का अर्थ क्या है, यह आपको जानना होगा। यह मार्ग पर चलना नहीं है, यह पृथ्वी पर चलना फिरना नहीं है। मेरे प्रियो, यह प्रतिदिन के कार्यशैली नहीं है। एक मसीह जीवन के चाल में या यीशु में जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, हम लोग का मसीह लोगों का जीवन की चाल में उसका चरित्र, यीशु मसीह का उसका व्यवहार और समर्पण सम्मिलित होता है। मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन का चरित्र, व्यवहार और समर्पण को दर्शाया जाता है। मैं यह बोल रहा हूं, ये पृथ्वी पर चलना फिरना प्रतिदिन का कार्यशैली ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मसीह का जीवन में उसका चाल चलन और चरित्र, व्यवहार और समर्पित हर एक दिन कैसे सम्मिलित होता है, ये निर्णय करता है। मेरे प्रियो, यदि हम संक्षेप में कहें तो यह मनुष्यों के समक्ष जीवन का तरीका है। मेरे प्रियो, जिसमें हमें चलना होगा। आइए इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलावट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरों को सहलो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है आप और मेरे जीवन के लिए कि मैं बंदी होते हुए, पौल उस समय बंदी गृह से यहां बोल रहा है, मैं बंदी होते हुए तुमसे विनम्र विनती करता हूं, बोलता आप और मेरे साथ। खाली इफिसियों के लोगों के लिए नहीं, आप और मेरे लिए भी। यहां बोलता जिस बुलावट से तुम बुलाए गए हो या गए थे हो उसके योग्य चाल चलो, बोलता है। मैंने 1 अध्याय 18 से 20 तक बोले थे ना, आप और मुझे बुलावट को जानना चाहिए। आप और मुझे परमेश्वर का बुलावट क्या है, क्यों प्रभु ने आप और मुझे बुलाया, ये बातों को जानना होगा।
अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरा के सह लो बोलता है। मेरे प्रियो, दीनता से, पूर्ण दीनता और नम्रता के साथ, दीनता आप जानते हैं नम्र होना, यहां बोलता दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरा के सह लो बोलता है। प्रेम से, इसका मतलब क्या है? धीरज से और एक दूसरा की प्रेम से सहते हुए, और यहां बोलता शांति से आत्मा की एकता के बंधन में रहते हुए हम लोग एक दूसरे का सहना होगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ना, हमारा आत्मिक जीवन हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है मेरे प्रियो, लेकिन कुछ लोग इसको उल्टा कर देते हैं और इसे सामाजिक जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का उल्टा करने से आप और मेरा सामाजिक जीवन कुछ भी नहीं होता। परिवर्तित करना चाहते हुए भी वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिसके आत्मिक जीवन में प्रभावित होना चाहिए, ये चीज आप और मेरा आत्मिक जीवन में प्रभावित करता है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए जो लोग उल्टा करने चाहते हैं। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के साथ सही संबंध में बना रहता है ना, वह मनुष्यों के साथ भी सही संबंध रखेगा। मेरे प्रियो, आप जैसे जो भी करने चाहते हैं प्रभु वही चीज आपके जीवन में करता है। हालेलुया। इसलिए तो यहाँ बोलता कि प्रेम के बंधन में एक दूसरा को सह लो बोलता। आप और मुझे एक दूसरा काटना नहीं, एक दूसरा खाना नहीं, एक दूसरा टोकना नहीं, लेकिन हम लोग को सहन करना पड़ता है। एक ही देह है, यहाँ बोलता आप और मैं एक ही देह हैं, एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। एक ही आत्मा में, एक ही परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाया गए, और आशा भी एक ही, अनंत जीवन पकड़े रहना। एक ही प्रभु है तो एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। मेरे प्रियो, आपको जो करने का प्रभु अनुग्रह प्रकट किया वह चीज आपको करना होगा, क्योंकि प्रभु आपको बुलाया, यह बात जानना होगा। क्योंकि मसीह यीशु में एकता होने के लिए, हाँ अभी बोलते हैं लोग हम कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, कैरिस्मेटिक, हम रिवाइवल हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन मसीह यीशु में हम लोग एकता में रहना होगा। क्योंकि हमारा आशा एक ही है, हम लोग का अनंत जीवन के लिए हम लोग आशा धरे रहने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि मसीह यीशु की देह में आप और मैं एक हैं, यीशु मसीह की देह में आप और मैं एक हैं। तब तो आप और मैं एक दूसरा को न टोकें, आप और मैं एक दूसरा को न काटें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरा में सहन करने के लिए बोलता, परमेश्वर का बुलावट को जानने के लिए बोलता। आइए हम लोग आगे यिर्मयाह की पुस्तक को भी देखें। मेरे प्रिय, हम बोल रहे थे ना हमारा बुलावट को जाने, हम लोग इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं जानते। यिर्मयाह की पुस्तक में भी वही बात कहता। यिर्मयाह 9 अध्याय का हम लोग 23 और 24 पद पढ़ेंगे। यहाँ बोलता यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन में आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ तो बोलता आप और मेरा बुलावट को जब आप और हम जान लेते हैं ना, उसके बाद में आप और मैं अभी देख रहे हैं इंसान बुद्धि विवेक में, एजुकेशन साइट में घमंड करते हैं, धन संपत्ति में घमंड करते हैं, इतना है उतना है, तेरे पास क्या है, और उसके ऊपर में अपना पावर, शक्ति में वो लोग, अपना ताकत में
अपना पद में घमंड करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता हमें अपना बुद्धि में घमंड नहीं करना है, अपना एजुकेशन अपना शिक्षा में घमंड नहीं करना है, हमें अपना धन संपत्ति में घमंड नहीं करना है, हमें अपना शक्ति सामर्थ्य में घमंड नहीं करना है। आपको मालूम है उस दिन धन संपत्ति भी साथ नहीं देगा, उस दिन आप पर मेरा बुद्धि विवेक एजुकेशन साथ नहीं देगा, आप पर मेरा पद भी साथ नहीं देगा। एक डॉक्टर भी बीमार हो गया तो वो भी मरता, उसका डॉक्टर ही उसको बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। वही कारण यहाँ बोलता लेकिन हमें घमंड करना है तो मसीह यीशु में घमंड करना होगा। आपका बुलावट चाहे जो हो, आप जो भी काम करने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन आप मसीह यीशु में, यीशु के देह में एकता में रहना होगा। जब हम लोग ऐसा करेंगे ना, आप पर मेरा जीवन शांति का जीवन होगा, आशीषमय जीवन होगा। प्रभु आप पर मेरे जीवन में इस छोटा वचन के द्वारा आशीष दे। सबों को जय मसीह। प्रभु का अनुग्रह आप पर मेरे जीवन में बने रहे। आमेन।